बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये सवाल है कि को एजुकेशन यानी मखलूत तालीम बच्चों और बच्चियों की इकट्ठी तालीम हासिल करने का इस्लाम में क्या हुक्म है। बुनियादी तौर पर हमारा मज़हब ना ही इसको पसंद करता है ना इसकी इजाज़त देता है। अलबत्ता कुछ मजबूरियों की वजह से या बाज़ वजूहात की बिना पर अगर ऐसी तालीम का हुसूल नागज़ीर हो जाए, मसलन जो तालीम ख़ातून हासिल करना चाहती हैं उसकी कोई यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं जहां अलग से ख़वातीन का इंतज़ाम हो, या फिर दीगर ममालिक में जहां हमारी कुछ फैमिलीज सेटल हो जाती हैं और उनके बच्चे वहां तालीम हासिल करते हैं, तो वहाँ वो ऐसा माहौल प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऐसी कुछ सूरतों में इन बच्चियों को वहाँ तालीम हासिल करने की इजाज़त तो होगी, मगर मशरूत हो। मशरूत का मतलब ये कि जो शरीयत मुतहरा ने आपके लिए पाबंदियाँ नाफिज की हैं, आयद फरमाई हैं, उनका लिहाज रखते हुए अपने गेटअप का, अपने लिबास का, अपने अबाया चादर पर्दे का एहतमाम करते हुए आप अपनी तालीम से गरज रखें और अपने आप पे बहुत कंट्रोल करते हुए, हालात की ख़राबियों से बचाते हुए, अगर आपका फोकस और आपका मिशन तालीम ही हासिल करना है तो आप इस तरीके से वहाँ तालीम हासिल करें तो इसकी आपको इजाज़त मिल सकती है, क्योंकि मौजूदा ज़माने में ये चीज़ें बहुत अहमियत का हामिल हो गई हैं। तो इसलिए शरीयत यहाँ आपको तरक्की से नहीं रोकेगी, आगे बढ़ने से नहीं रोकेगी, तालीम हासिल करने से नहीं रोकेगी। अलबत्ता मखलूत होने से, बेशरा तरीके से आगे जाने से, औरत मर्द का आपस में ताल्लुक़ रखने से और बेपर्दा नौजवान लड़कों और लड़कियों का मिलकर बैठने, गुफ्तगू करने और एक साथ चलने और एक साथ एक्टिविटी करने से यहाँ शरीयत ज़रूर मना फरमाएगी। और अगर कुछ भी ना हो सकता और ऐसी कोई मजबूरी ना हो तो फिर ख़वातीन को चाहिए कि वो प्राइवेट तौर पे अपनी तालीम जारी रखें और उसका हुसूल मुमकिन बना लें। या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस हमारे यहाँ होने चाहिए, होंगे भी, उनको तलाश कर लेना चाहिए, कोशिश करके उसका तकाजा करना चाहिए कि जहाँ पे बच्चियाँ ज़्यादा हों उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाए। और ऐसे इदारे जो होते हैं या ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके एंट्रेंस और एग्ज़िट अलग हो जाएं ताकि इख्तिलात का इम्कान कम से कम हो सके। इसी तरह जिन फैक्ट्रीज़ में या जिन इदारों में ख़वातीन भी काम करती हैं, ऑफिसेज़ में काम करती हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर ख़वातीन काम करती हैं तो शरीयत ने आपको इजाज़त दी है आप काम करें, लेकिन आप थोड़ा इसका एहतमाम करने की कोशिश करें कि अगर आप वहाँ पे काम कर रही हैं तो आपके लिए एक कैबिन अलग हो जाना चाहिए, या अगर ज़्यादा तादाद में ख़वातीन हैं तो उनका रूम अलग हो जाना चाहिए। अगर वहाँ पे बाकी लोग जो आने जाने वाले हैं वो शरई हदूद का ख्याल रखते हुए आपके रूम में आएँ या आपके कैबिन में आएँ और आप भी एक मुनासिब तरीके से बापर्दा होकर वहाँ पे काम करें, तो शरीयत आपको ऐसा काम करने से नहीं रोकती। लेकिन जिस तरीके से हम अपने माहौल को देखते हैं जहाँ हमारी ख़वातीन और हमारे मर्द हजरात इकट्ठे काम करते हैं, शरीयत इसकी क़तअन इजाज़त नहीं देती। हाज़ा मिन इंदी वल्लाहु व रसूलुहु आलम।